Hello everyone, good evening. I am Aditi from Spacewalk Education and I have with me my colleague Mrinalini. हेलो। तो आज है कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आज है हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी, प्लस उससे भी ज़्यादा कुछ और, दैट इज टोटल सोलर एक्लिप्स। और ये टोटल सोलर एक्लिप्स आज ऑब्जर्व होने वाला है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के पार्ट से। इंडिया से ये दिखने नहीं वाला क्या मैम? नहीं, आज हम इंडिया से इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये सनसेट के बाद शुरू हो रहा है। IST के अकॉर्डिंग इसकी टाइम होने वाली है रात के 9 बजे। तो हम लोगों ने सोचा इसके लिए कुछ तो स्पेशल करते हैं एंड एक टॉक शो करते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ इसरो एज वेल एज सोलर एक्लिप्स। तो शुरू करें मैम? यस, तो आज बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। तो आप कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? जैसे आपने बताया, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और यू कैन से ही वाज द फाउंडर ऑफ इसरो, योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ही वाज द फाउंडर और ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया इट वाज इंकोस्पार, उनकी कंपनी, इंकोस्पार नाम था पहले। सो ही जस्ट स्टार्टेड एज अ स्मॉल बेस कंपनी, गवर्नमेंट से उतना ज्यादा फंडिंग नहीं था, बट हिज ड्रीम वाज रियली बिग। उन्हें बहुत आगे करना था। ही वांटेड इंडिया कि वो स्पेस सेक्टर में सारी फील्ड्स उस स्पेस सेक्टर यूज करे, जैसे एग्रीकल्चर में स्पेस सेक्टर यूज हो, या फिर टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरी वेदर डिपार्टमेंट, एवरी फील्ड में स्पेस सेक्टर हो। सो दैट वाज हिज ड्रीम एंड आई थिंक हिज ड्रीम इज बीइंग फुलफिल्ड नाउ with so many missions being launched from ISRO. There is Mangalyaan, there is Chandrayaan, there is Gaganyaan to be launched. So itne sare missions, itne sare success. India is the 4th in space race, you can say. So the fourth leading country. So there's a lot of things to do, but yeah, I think Vikram Sarabhai का सपना था कि India at least 2nd या 1st तक पहुंचे. So it's still a long way to go. But India and ISRO scientists have been working hard. They have been doing a lot of things to make India big in space sector, I think. तो मैम, जैसा आपने बताया, विक्रम साराभाई ने इंकोस्पार से शुरू किया और आज हमें 4th बिगेस्ट स्पेस पावर मिली है, दैट इज इसरो। तो ये सफर कैसा रहा होगा? कैसे इंकोस्पार इसरो बना? 1962 में आई थिंक इंकोस्पार हुआ था एंड 1969 में ये मॉडिफाई हो गया इसरो में। यस, राइट। तो वो कैसे हो पाया? विक्रम साराभाई, उन्होंने ना अपनी स्टडीज IISc में से उन्होंने पास आउट किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बट बिकॉज देयर वाज वर्ल्ड वॉर, वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन्हें इंडिया से अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी पड़ी थी। और उन्होंने सर CV रमन, शायद जानते होंगे, द रमन इफेक्ट, ही वाज द मेन फाउंडर और ही डिस्कवर्ड इट। एंड तो उसी के ऊपर, उनके अंडर में उन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया एंड ही गॉट हिज डिग्री देयर। एंड उनकी तो ड्रीम तभी से थी कि उन्हें कुछ स्पेस सेक्टर में करना है, रॉकेट के रिलेटेड, सैटेलाइट्स के रिलेटेड। सो ही वेंट टुगेदर, ही सर्च लॉट ऑफ थिंग्स, गवर्नमेंट के साथ फंडिंग के लिए भी सर्च किया, एंड देन ही फाउंड दैट फंडिंग हुआ एंड ही स्टार्टेड और फाउंडेड इंकोस्पार, जो डॉक्टर होमी भाभा के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। ही वाज द डिपार्टमेंट हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उनके अंडर में ये इंकोस्पार था। तो तब से उनकी शुरुआत हुई। 1962 में स्टार्ट किया इंकोस्पार, एंड देन यू नो अबाउट द रॉकेट्स, दे हैव मेड साइकिल से ट्रांसफर किए थुम्बा तक, एंड देन वहां से लॉन्च हुआ। 1963 में लॉन्च हुआ द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। एंड देन उनकी ड्रीम्स तो और भी थी, बिग ड्रीम्स थी कि सैटेलाइट्स लॉन्च करे और टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करना था। So but yeah, he had all these dreams and that was not possible with this INCOSPAR, the small company. उन्हें ज्यादा फंडिंग चाहिए थी, इसीलिए इसरो का फाउंडेशन हुआ और इसरो got established after around 6 years. So that's how ISRO came into existence, and you know, so many things are going on in ISRO. So many missions have gone till now. So it's a great thing. I think scientists have done a great job for the country India. तो जर्नी तो बहुत प्यारी रही है इसरो की मैम। Yes. आपने अलग अलग मिशन के नाम लिए, लाइक चंद्रयान, मॉम मिशन, मंगलयान एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट? एंड सारे मिशन के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रॉकेट्स। Yes, of course. तो और इसरो हैज अ ग्रेट रेंज ऑफ रॉकेट आल्सो। Yes. मतलब वी हैव SSLV,
प्लस अभी हम रियूजेबल रॉकेट भी बना रहे हैं। तो क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस बारे में, कितने रॉकेट्स हैं हमारे पास, कैसे कैसे हैं? India has a wide variety of rockets. Like ISRO has many rockets now. Even commercial or you can say private companies are coming in. अभी आपने न्यूज में देखा होगा Vikram 1 launch हुआ from a private company. Yeah. So now we are even commercializing rocket launches. So like different other countries pay India for the rocket launches or for their satellite launches. So India is booming in this sector. Plus there are many different rockets जैसे कि SSLV है, PSLV है, GSLV rocket है, which is our main rocket, or you can say that they have given a name called Bahubali rocket to this one. बाहुबली रॉकेट। So that's the main rocket जो सारे missions में use किया गया था. So like the major missions. And yeah, now India is progressing towards the reusable rocket so that we can reuse it again. And maybe यही सारे missions आगे जाकर India is trying to make you can say international space station, शायद सुना होगा आपने. हाँ. तो similar type का भारतीय अंतरिक्ष station in space. So India is trying to work on it. So maybe India will soon be sending Vyomnauts. So like Indians we call it Vyomnaut, like just like the astronaut term. Yeah. So Vyomnauts will be sent from India to space where they will work in Bharatiya Antariksh Station and many more things. So India has a bright future, or the space field, space sector has this bright future in it. Okay. So very good. I think India is very ahead in space technology. तो हम सब होप करते हैं कि इंडिया बहुत जल्द फर्स्ट स्पेस पावर की तरह उभरे और हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेस पावर मिले. And this would be done by our audience, this little kids that are seeing us, watching us, because they are interested, they are curious. Yeah. So maybe they are learn भविष्य more. ऑफ भारत. Yes. अच्छा, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं. Yes. दैट इज सोलर एक्लिप्स. आज टोटल सोलर एक्लिप्स लग रहा है मैम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है दैट मैनी पीपल बिलीव कि सोलर एक्लिप्स इस वजह से होता है क्योंकि राहु जो है वो सूर्य को खा लेता है, स्वॉलो कर लेता है. तो ये बात कहाँ तक सच है? आप बिलीव करते हो? नहीं. Okay. Yeah, many people believe it, but I think it's myth. It's what you say, mythological story. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब स्काई में हमने सप्तऋषि देखी है, जो उर्सा मेजर और यू कैन से द बिग डिपर, दैट कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि. उसकी स्टोरी इस क्या है कि वहाँ पे 7 ऋषि 7 सेंट की स्टोरी है पूरी. ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस की स्टोरी है. वी हैव दो स्टोरीज. सो सिमिलरली in olden days, like people when they didn't knew or it was easier to convey to other people, they made stories. अब कुछ आगे आ रहा है, like अचानक से सन के आगे कुछ आ गया, वो अंधेरा छा गया, कुछ तो हो रहा है, तो how would they convey? और इसका explanation चाहिए था. So there were stories built. अब राहु एंड केतु क्या है, ये आई थिंक अपनी जो मून की ऑर्बिटल प्लेन है उसके 2 नोडल पॉइंट्स है, राहु या केतु जिसे हम मानते हैं. इन साइंटिफिक टर्म्स यू कैन से दे आर द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग नोडल पॉइंट्स इन द मून्स ऑर्बिटल प्लेन. So I don't think it's just fun story which we can listen. And okay. So मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये सन सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स होता कैसे है? We have a model here. Yeah, we have a model. So let's use this. So you must like everyone knows it's here. Everyone knows that Earth is revolving around the sun, and Moon revolves around the Earth. So this is going on and on. And there comes a point in space that when this comes in straight line. Okay, so let's stop. Okay, so when they come in straight line with each other. Yes. So when this happens, the moon's the moon is blocking the sun's light, right? So moon की shadow Earth पे गिरती है. जिस area में गिरती है वहाँ पे total solar eclipse observe होता है. Okay, so that's what is being seen. Or when children or when people watch out, sun is being seen as bright light, and then suddenly something comes in front of it. कुछ आगे आ जाता है, it covers and it's dark. And then again it goes away. So that's nothing but what they see or what they perceive, and that is nothing but the shadow of moon which is coming in front of it, and that's not. It's the solar eclipse which is seen. That is very good, ma'am. But as far as I remember, कि जो मून की रोटेशनल साइकिल है ये अप्रोक्सीमेटली 29 डेज की होती है. तो हमें हर 29 डेज में क्यों नहीं दिखता सोलर एक्लिप्स?
हर 29 डेज पे इसलिए नहीं होता, या एज यू सेड इट्स करेक्ट, लाइक ये रेवोल्यूशन होता रहता है एवरी 29 डेज पे इसी पॉइंट पे, या दिस पोजीशन वुड बी देयर, बट देयर इज अ स्मॉल ट्विस्ट इन इट कि है ना, ये जो अर्थ का जो प्लेन है दैट इज स्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू सन, इट्स स्ट्रेट, बट मून का जो प्लेन है इट्स टिल्टेड अराउंड 5 डिग्रीज, सो 5 डिग्री टिल्ट है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा ऊपर होगा, शायद दिस साइड इट्स अ लिटिल डाउन, so this position, this when it's moving around, right, so वो थोड़ा tilted है, so when because of that tilt exact straight line में नहीं आते तीनों तीन, तो जब वो exact straight line में होंगे, जब वो shadow गिरेगा तभी solar eclipse दिखेगा या सूर्य ग्रहण हमें दिखेगा. Okay, so it's because of that 5 degree tilt we don't get solar eclipses very frequent or very often, or you can say this is a very rare event. Okay. सो अभी मैं अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहूंगी कि जो मून है उसकी रोटेशनल एंड रिवोल्यूशन साइकिल सेम होती है अप्रोक्सीमेटली 29 डेज की. ओके, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पर दोनों टर्म यूज किए हैं. ओके बच्चा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो मैम आपने बोला कि यहाँ पर 2 टिल्ट होते हैं, 2 नोड्स होते हैं. Yes. क्या आप उन्हीं को राहु केतु की तरह रेफर कर रहे थे, लाइक यू वर रेफरिंग? 2 tilt या 2 nodes, I mean if this is the plane, this is a straight plane, right, this is inclined at a little degree, 5 degree, Yeah. so the top inclination, or you can say ascending point, Rahu माना जाता था, maybe the descending one is Ketu. Okay. So whenever there is a new moon or a full moon at the ascending point, at the descending point, we have an eclipse, either a lunar eclipse or a solar eclipse. Okay, so that's about it. So that's what it's believed, or you can connect it with the stories, mythological stories. ओके, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, Of course इसका मजा लेना चाहिए, लुत्फ लेना चाहिए, लुत्फ हाँ, उठाना मजा तो लेना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये रेयर फिनोमेना. ओके मैम, आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन. तो मेरी मम्मा और मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों की मम्मा उनको खाना खाने से मना करती हैं जब सोलर एक्लिप्स होता है. तो ये बात राहु, मेरी मम्मा कहती है कि राहु सूर्य को खा रहा है, सूर्य देवता भी विपदा में है, तुम खाना खाओगी? तो ये बात कहाँ तक सही है? अभी तो हमने बताई, दिस इज अ स्टोरी, राइट, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन विद ईटिंग, खाने से या फिर सोलर एक्लिप्स के टाइम पे खाने का कोई रिलेशन नहीं है. यू कैन ईट इट एनी टाइम, बट व्हाट आई बिलीव इज माइट बी इन ओल्डन डेज कुछ ऐसा रेयर इवेंट हो रहा है जब पता नहीं था, जब साइंस वाज नॉट येट डेवलप्ड, और इन द ओल्डन डेज they might have been thinking कि ऐसा कुछ अचानक से कुछ रेयर इवेंट हो रहा है, तो पहला अपना जो what we think is अपने आप को प्रोटेक्ट करना या कुछ प्रिवेंट करना, या we don't want ourselves to harm. So इसीलिए सब कुछ सोलर एक्लिप्स खत्म होने के बाद we start cleaning up everything, और क्लीन अप सुना ही होगा अपने, हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं. लाइक फूड का भी ऐसा माना, शायद वो मानते होंगे कि अंदर की जो अग्नि है या फायर एलिमेंट है वो अचानक से बढ़ जाता है बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी कमिंग इन, क्योंकि वो कुछ बैड ओमेन जैसा मानते थे. बट आई डोंट थिंक इट्स अ बैड ओमेन, इट्स जस्ट दिस शैडो दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ इट, एंड देयर इज नो अदर नेगेटिव एनर्जी. सन की रेस तो एवरीडे आती है, इनफैक्ट दिस टाइम इट्स लेस. So there's no negative energy. Okay. But yeah, that's what people perceived before, and that stories have been carried on and on. Generation to generation, these stories or these things have been going on and on, and that's what people believe. But yeah, आपने अगर देखा होगा कि हमारे जो बहुत पुराने एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, जैसे कि वारामिहिरा, आर्यभट्टा, उन्होंने भी अपनी बुक्स में, बृहद संहिता में, आर्यभट्टिया में, उन्होंने लिखा है कि दिस इज नॉट all those things जो राहु केतु खा लेता है, all those things are just what is a myth. उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है in the 5th century BC. So you can imagine, and after that science has of course gone more ahead. So we don't believe, yeah, that's a story, you listen to it and just forget it. Okay, ma'am, I was watching a session on YouTube जहाँ पर देयर वाज एन एक्सपर्ट जो ये बोल रहे थे, ही वाज एक्सप्लेनिंग सोलर एक्लिप्स को साइंटिफिकली, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड ही वाज सेइंग कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पर एक्सरेज और यूवी रेज, एक्सट्रीम यूवी रेज अर्थ पे बहुत ज्यादा आने लगती हैं, इस वजह से हमें खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए. तो ये बात कहाँ तक सही है? क्या आती है, क्या हर टाइम आती हैं? Of course हर टाइम आती है. Like sunlight is there, sunlight, you're getting sunlight inside your house, so all these rays of sunlight come. So sun के light के अंदर you have all these rays, X rays है, UV rays है, ultraviolet rays है,
or I mean UV is ultraviolet, infrared, gamma rays, so everything. This forms a part of electromagnetic spectrum जिसे बोलते हैं. So when you have sunlight in your house, you have all these rays. But yeah, the magnitude, or you can say the amount of light that is coming, or these light is blocked. So most of the light is blocked by the ozone layer, जो हमारे layers है, stratosphere, troposphere. तो वहाँ पे ozone layer है, सुना होगा. So that is being blocked there. So it doesn't harm us. Okay, so very faint or very weak radiations come inside. So उतने radiations नहीं होते जो हमें harm कर पाए. Okay. तो solar eclipse के time पे भी similar है. जब light है तो we will get less radiation. Of course sun के आगे moon आ गया, so ढक गया है, लेकिन side के area से little bit radiations होती है, little bit rays आते हैं जिसमें है ये सारे radiations. लेकिन इसमें और नॉर्मल डेज में ये फर्क ये होता है कि नॉर्मल डेज में सबको पता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, सन की तरफ नहीं देखना है, तो नहीं देखते. लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जग जाती है, एक्चुअली हो क्या रहा है बाहर, हमें देखना है. हम जब मना किया जाता है बच्चों को, पेरेंट्स जब मना करते हैं, तब बच्चों की और जिज्ञासा जाग जाती है कि नहीं नहीं मुझे तो देखना है, तो वो खिड़की खोल कर देखेंगे या कहीं और से देखेंगे. तो ये नहीं करना है. व्हेन यू सी डायरेक्टली द सन, उसके जो हार्मफुल रेडिएशंस आपके आईज को हार्म तो कर ही सकते हैं ना. तो इसकी जगह यू कैन आस्क किड्स, और जो जिन्हें भी देखना है, दे आर स्पेशल वेज और दे आर स्पेशल मेथड्स जिससे हम सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं. तो उसी वेज से देखना चाहिए. So I don't think there is any connection between the thing you said. Okay. मैम आपने अभी ओजोन लेयर की बात की, राइट? Yes. एंड ये मेरा क्वेश्चन है. अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्कूल विजिट किया था, वहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि ओजोन लेयर तो खत्म हो गई है ना. तो आई जस्ट वांट कि आप बच्चों को क्लियर कर दें. Okay. ओजोन लेयर हाँ खत्म नहीं हुई है. ये हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है, इसलिए ओजोन लेयर में होल है. बट दैट्स नॉट एक्चुअली. द ओजोन लेयर इज रियली थिक लेयर. वो थिन हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन. बट या इट अगेन मेक्स अप. ओके, तो हम जब पोल्यूशन कम करते हैं या एयर पोल्यूशन, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो बहुत सारे हमारे व्हाट यू से पोल्यूशन कंट्रोल हैक्स है. सो वी ट्राई टू डू इट कि हम पोल्यूशन कम करें, एयर पोल्यूशन कम हो, वाटर पोल्यूशन कम हो, सो दैट द ओजोन लेयर रिमेन्स एज इट इज. हमें उसे थिन नहीं करना है. दैट डजंट मीन कि वो उसमें होल आ गया है या एकदम थिन हो गया है. सो इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम. दैट इज थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर कि वो गायब नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पर है. ओके, तो मैम मेरे क्वेश्चन तो फिनिश हो चुके हैं. अब हम लोग लाइव से क्वेश्चन लेंगे. मैम आर देयर एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच. ओके, so first question is, what kind of glasses should be used to observe solar eclipse safely? Very good question. Okay, so yeah, as I told that if kids or if you have curiosity to watch solar eclipse, you have various safe methods जिससे हमें देखना चाहिए. And one of it is watching through solar view goggles. You can buy it anywhere, like Amazon पर भी शायद मिल जाते हैं. तो you can just Google on Amazon and find out solar view goggles and you will get it. And it's not very costly also, so you can watch the solar eclipse through it. You have other methods also, like you can, through indirect methods, you can make a projector. Okay, spin hole projector can be made. So उससे भी आप solar eclipse को देख सकते हैं, but that's an indirect method. आप projector के अंदर देखोगे. That means there's a paper, you use a paper and you make that projector. Okay, so different ways है, different methods है जिससे हम देख सकते हैं. एंड इवन टेलीस्कोप्स अगर है या नज़दीकी अवेलेबल है, सो टेलीस्कोप के ऊपर सोलर फिल्टर्स यूज करके हम देख सकते हैं. So that's the different ways. Ma'am, I want to add on something here. Of course. Spacewalk Education कई सारी आउटरीचेस प्लान करता है जिसमें हम लोग सेफ मेथड से सोलर ऑब्जर्वेशन कराते हैं, एज वेल एज हम लोग स्कूल में जो वर्कशॉप कराते हैं तो उसमें हम लोग ये सारे मेथड से सोलर ऑब्जर्वेशन कराते हैं. दिस इज आवर थिंग मैम, राइट? Yes. Okay, so one also good question is, why does the sky become dark during a total solar eclipse but not completely black? It becomes dark. It's not completely black because it's not completely covered. Okay. Of sun है, sun के आगे moon आ गया है. Of course, because its shadow is falling on Earth, but still the outer layer or the outer rim is still there, and that is bright. And that's why it's not completely black, but yeah, it becomes dark. It will feel as if you're in night time, but yeah, not the entire like new moon night. That's one. Okay.
Next question is, why does a total solar eclipse last only a few minutes? It's because of the rotation and the revolution of that's happening. Yeah, because moon keeps on moving, the earth is also rotating, so this position won't stay for a long time, it will move. So eclipse also lasts for the limited period of time. Next question is very good as well as funny, Okay. which is solar eclipse a bad omen? Of course not. We have discussed about it. नहीं है It's bad not a omen. bad omen. Okay, can there be more than one solar eclipse in a year? They can be more than one solar eclipse, but in different places. But if you say about a particular place, for example, in Surat, can there be, if we see a solar eclipse now, can we see it again in this year or next year? No, I would say. That is not possible, because each solar eclipse, or you can say a total solar eclipse, would occur after around 6,585 days. So Very that's rare. very rare. So total solar eclipse के बाद वही आता है, या फिर partial solar eclipse हो सकता है बीच में, या फिर annular solar eclipse हो सकता है. So each type of solar eclipse के बीच में at least it's around 6,585 days होते हैं, उसके बाद ही होता है. So it's not really possible Okay. or very rare event. Okay, next question is, could a solar eclipse ever happen on another planet in our solar system? On another planet in a Another solar planet. system, of course, if they have moons, there will be eclipse. Okay. Something comes in between. It's just a shadow. हाँ. Is galaxy real or unreal? Galaxy real है? Of course, galaxy is real. कहाँ रह रहे हो आप Okay. लोग? Galaxy, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे stars together form galaxy we have seen, but that's what we read in books. But yeah, galaxy is real, and if you want to watch a real galaxy, you have to go in a place which is where it's very dark. Okay, a dark area, maybe in your villages or dark side, you can see. A nearest place from Surat may be Wilson Hill. Wilson Hill के पास you can see that beautiful Milky Way galaxy's arm. So that's nothing but it's collection of stars. बहुत beautiful दिखती है. So galaxy is real, beta, and there are many other types of such galaxies, which, like, yeah, of course, like we are in Milky Way, but there are many others. Okay, we have more question. First is Earth's shape. Earth कैसी है? shape. Earth की shape कैसी है? Okay, Earth's shape is oblong. You can Geoidal. say it's geoidal. It's Yeah. not perfect spherical. Yeah. How many times does a solar eclipse occur in a year? In a year, at a particular place, it's only once. But yeah, in a year, if you say on the entire Earth, there may be around 2 to 3 eclipses, solar and lunar together. Okay. How can the moon completely cover the sun during total solar eclipse? Sun is very huge in size compared to our moon. Okay, here this model is a little different, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं sun is so huge, this is so small, so how can it do it, right? But actually in space, this is not the distance. The distance is very huge, it's very big. Okay, so when the distance is big, तो आपने कभी खेला होगा, लाइक शैडो बनाकर खेला होगा. जब हम लोग लाइट के सोर्स को नजदीक रखते हैं तो शैडो अलग दिखता है, और जब दूर जाता है तो शैडो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है. खेला होगा ऐसा. तो सेम वे दिस इज वेरी फार. So that's what it's when it's very far, it covers the entire sun. So that's what is seen from Earth. Okay. And next question is, why is moon visible during total lunar eclipse but sun is not during total solar eclipse? Total lunar eclipse, what is visible? Moon visible है, Yes. और फिर total solar eclipse में sun visible नहीं है. ऐसा? Yes. Total solar eclipse में this is the thing which is done. That is Ma'am, are there any more questions? okay. ये total solar eclipse का position है. That moon is coming in between and shadow is being formed. ये block कर रहा है. यहाँ से light आ रही है, right? So light यहाँ से block हो रही है, and that's what you're seeing here. But in lunar eclipse, what happens is Earth comes in between. तो Earth sun की shadow को block कर रहा है, और जब Earth sun की shadow को block कर रहा है, sun की light तो ऐसे जा रही है, right? So जब ऐसे जा रही है तो moon पे वो reddish light, या moon जो sun की light है वो moon पे ऐसे refract होकर गिरती है. तो इसीलिए हमें moon, this happens on a full moon day, right? So this is the full moon position. So full moon day पे जब sun की light यहाँ से refract होकर जाएगी तो moon reddish दिखेगा, और you can say blood moon जिसे बोलते हैं. तो that's what we see, a reddish moon on a lunar eclipse day. Okay. And this position is Earth is blocking, so you will be of course able to see the moon from the other side. यहाँ से दिखेगा तो. हाँ. Right. Okay, next question is,
Very good. Are eclipses myth supported by scientific evidences? Are eclipses myth supported by scientific evidence? No. Eclipses myth are not supported by any scientific. That means eating at night is not supported. Not eating at night is not supported by any scientific evidence. Okay. Okay, ma'am. Next question. We have many questions today. Wow. Can a solar eclipse happen during sunrise or sunset? Solar eclipse happen during sunrise or sunset? You mean in a particular place? नहीं, कभी अगर सनराइज हो रहा होगा तब हो सकता है या सनसेट. It can be on the particular time of the day. It can be at any other. It's fine. क्या सूरज पे गायत्री का स्थान है? कितना सच है ये? गायत्री का स्थान. गायत्री का स्थान कितना सच है? I don't know about this. Sorry, I've never heard of this. गायत्री का स्थान. गायत्री माता, लोग कनेक्ट करते हैं गायत्री माता को Okay. सूर्य देवता से. Okay. तो दिस पर्सन इज आस्किंग कि क्या सूरज पर गायत्री का स्थान है और इस बात में कितनी सच्चाई है? Okay, actually scientifically I believe that ऐसा कुछ नहीं है, but yeah, maybe in Hindu mythology या कहीं पे ऐसा हो and people believe it. So I don't want to disrespect your beliefs, but yeah, scientifically तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay. Why does lunar eclipse often happen about 10 days after solar eclipse? Yes, lunar eclipse usually happens after 10 days because after not exactly 10 days, maybe around 14 days. Because every solar eclipse as we saw, it happens on a new moon day, right? So after every solar eclipse, there is a lunar eclipse that is followed. Because as I told you, that nodal point, it's just shifted a little bit. So they are at that nodal point, and on that continuous full moon, there is a lunar eclipse that is seen in a different part of country maybe, or different part of the world. But yeah, it follows. So I think the live session was very good and we have time constraint. तो आज हम लोग live session यहीं पर खत्म करना चाहेंगे. But before finishing, I have a great quote by Vikram Sarabhai sir. So he who can listen to music in the midst of noise can achieve great things. तो बच्चों, कितना भी शोर हो रहा हो अगल बगल, that is, कोई आपको कितना भी परेशान कर रहा हो, फोकस आपका हमेशा अपने गोल पे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटना अपने गोल से, ठीक है? एंड यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स. तो आज के लिए बाय बाय. We will meet soon.